आई हो, क्या संदेशा लेकर आई हो? उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, श्याम की याद करके तुम रात दिन रोती रहती हो। भूल जाओ उस श्याम को, भूल जाओ उस घन श्याम को, जिस श्याम की याद करके तुम रात दिन रोती रहती हो। कन्हैया की याद करके तुम बावरी हो गई हो, पर कन्हैया तुम्हारी याद कभी नहीं करता है। वो तो कुब्जा जैसी गोपियों के साथ में बहुत खुश रहता है। राधे रानी ने कहा, उद्धव ये तो और अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि मेरा गोविंद खुश रहे, मेरा जीवन धन श्याम सुंदर कन्हैया खुश रहे। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, अच्छा संदेशा सुनाया है। उद्धव जी ने कहा, पर तुम्हें तो याद नहीं करते हैं, तुम्हें तो भुला दिया, तुम भी श्याम को भुला दो। राधे रानी ने कहा, उद्धव वो कन्हैया तो मेरे भगवान हैं, मैं अपनी भगवान को भूल जाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अरे उद्धव जी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, अरे मैंने तो पहले ही बताया, जल के बगैर मछली जीवित नहीं रह सकती है। ऐसे ही कृष्ण के भक्तों, हम गोपियां हैं तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो हैं। हम ब्रज की गोपियां भी बिना भगवान के जीवित नहीं रह सकती हो। अरे मेरे जीवन धन कन्हैया, मेरे भगवान शरीर से ही तो दूर चले गए, लेकिन भगवान तो मेरे हृदय में समाये हैं। अरे ये शरीर तो उद्धव जी बदलते रहते हैं, शरीर से क्या प्रेम करना। मैंने तो भगवान को सच्ची आत्मा से माना है। जिसके हृदय में भगवान के लिए जगह होती है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। जिसके हृदय में छल कपट नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। हम अपने भगवान को कभी नहीं भुलाएंगे। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, एक बात तो बतानी भूल ही गए। जिस दिन से कन्हैया मथुरा को गए हैं, उस दिन से इतने बीमार पड़ गए कि उनके बचने का कोई भरोसा नहीं है। राधे रानी ने कहा कि उद्धव, तो तुम ये संदेशा मुझे सुनाने के लिए आए हो, ये संदेशा मुझे सुनाने आए हो। अरे तुम यहां से जाओ, कोई तो यत्न करो, मेरे त्रिलोकीनाथ भगवान के प्राणों को बचा लो। यदि मेरे भगवान को कुछ हो गया तो हम ब्रज की गोपियों की बात छोड़िए, ब्रजवासी जीते जी मर जाएंगे। उद्धव जी ने कहा कि हे राधे, भगवान तो ठीक हो जाएंगे, परंतु ऐसे नहीं। जब भगवान अपने भक्त राधे रानी के चरणों की रज खाएंगे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। तो राधे रानी ने कहा कि हे उद्धव, यदि मेरे चरणों की रज खाने से मेरे प्रभु ठीक हो सकते हैं तो फिर क्या देख रहे हो, मेरे चरणों की रज ले जाओ और मेरे भगवान को खिला दो, मेरे प्रभु ठीक हो जाएं, मेरे बिहारी को कुछ भी ना हो। उद्धव जी ने कहा, राधे, मैं तुम्हारे चरणों की रज भगवान को खिला तो देंगे, लेकिन सोच लो, वो भगवान बन करके आए हैं
और भगवान तुम्हारे चरणों की रज खाएंगे तो तुम्हें नरक में जाना होगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो राधे रानी मुस्कुराने लगी, हे उद्धव क्या बात कर रहे हो, तुम नरक की बात कर रहे हो। यदि मेरे चरणों की रज खाने से, मेरे चरणों की धूल खाने से वो त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ठीक हो सकते हैं, तो ले जाओ मेरे चरणों की धूल भगवान को खिला दो, भगवान ठीक हो जाए। फिर प्रभु के पीछे मेरा एक जन्म नहीं, मेरे जन्म जन्म करोड़ों जन्म वो नरक में पड़े रहें, वो नरक भी मेरे लिए स्वर्ग के समान होगा, वो नरक भी हमारे लिए स्वर्ग के समान होगा। उद्धव जी देर ना करो, जल्दी ही मेरे चरणों की धूल ले जाओ। उद्धव जी आए थे गोपियों को ज्ञान कराने के लिए, पर उन ब्रज की गोपियों ने तो स्वयं उद्धव जी को ज्ञान करा दिया, उल्टा ही हो गया। उद्धव जी आए थे ब्रज की गोपियों को ज्ञान कराने के लिए, लेकिन उन ब्रज की गोपियों ने तो स्वयं उद्धव जी को ही ज्ञान करा दिया। अच्छा, उद्धव जी बहुत ही ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि उद्धव जी को अपने ज्ञान पर अभिमान था। और ब्रज की गोपियां ग्वाल गवारिन थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अनपढ़ थी गोपियां। और उन अनपढ़ गोपियों ने ऐसे विद्वान उद्धव को, ज्ञानी उद्धव को ज्ञान करा दिया। उन्हों अनपढ़ ब्रज की गोपियों ने उद्धव जी को ऐसा ज्ञान कराया, कहा कि हे उद्धव आप तो बड़े ही ज्ञानी हो, और हम ब्रज की गोपियां ग्वाल गवारिन हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हो, और तो सब नहीं जानती हो, बस इतना तो जानती हो कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके कहीं नहीं गया। यदि मेरे पास भाव है तो मेरा भगवान मेरे ही पास है। भगवान भक्तों के बगैर नहीं रह सकते हैं। मेरा प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिहारी मेरे ही पास है। गोपियों ने ऐसा ज्ञान कराया कि उद्धव जी का अभिमान चूर चूर हो गया। और उद्धव जी कहने लगे दोनों हाथों को जोड़ करके, हे ब्रज की गोपियों